हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशा क्लासेस। तो आज हम कंप्लीट करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द फुल फॉर्म ऑफ आईयूडी इज, कि आईयूडी का पूर्ण रूप क्या है। तो क्या है आईयूडी का पूर्ण रूप? है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। क्या है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। और ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किस पे किया जाता है? गर्भ निरोधन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? गर्भ निरोधन के लिए किया जाता है। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, यूट्राइन का मतलब यूट्रस के अंदर, डिवाइस मतलब ऐसी डिवाइस जो यूट्रस के अंदर स्पर्म को जाने से रोकती है, उसको हम बोलते हैं आईयूडी। ये क्वेश्चन पूछा था आपका एसएससी सीएचएसएल ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आईयूडी, कि इनमें से इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का कौन सा एग्जाम्पल है। तो देखो ऑप्शन है क्वांटम, नहीं ये नहीं है, ये एक बैरियर मेथड होता है। उसके बाद है कोपर्टी, उसके बाद है वैस्कोटोमी, उसके बाद है पिल्स। तो इसका आंसर आएगा कोपर्टी। कोपर्टी एक ऐसी डिवाइस होती है जो यूट्रस के अंदर फिट की जाती है ताकि स्पर्म उसके अंदर एंटर ना कर सके और अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सके। किसको रोका जा सके? अनवांटेड प्रेगनेंसी को। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था दिल्ली पुलिस में 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोनल गर्भ निरोधक है। तो कौन सा है? पिल्स। कौन सा है? पिल्स। पिल्स क्या करती है? पिल्स का मतलब होता है टैबलेट्स। ये टैबलेट क्या करती है? हार्मोनल चेंज करती है, जिसके अंदर से ओवम या स्पर्म का बनना, ज़्यादातर ये फीमेल्स को दी जाती हैं। तो ओवम है ना इजीली बनता है, तो वो पहले ही डिस्ट्रॉय, प्री मेच्योर एग बनता है या फिर पोस्ट मेच्योर एग बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जीडी ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल या गर्भ निरोधक गोलियां में कौन से हार्मोन पाए? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का मतलब, ओरल का मतलब होता है मुंह से, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है रोकना, पिल्स का मतलब होता है दवाइयाँ। ऐसी दवाइयाँ या टैबलेट्स जो पानी के द्वारा ली जाती है और वो क्या कर देती है? हमारी प्रेगनेंसी को रोक देती है। तो वो भी हार्मोन के ऊपर काम करती है। कौन से हार्मोन के ऊपर काम करती है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के ऊपर वो दवाइयाँ काम करती हैं। टेस्टोस्टेरोन मेल्स में होते हैं, फीमेल्स में इसका कोई काम नहीं है। इंसुलिन या थायरोक्सिन, इंसुलिन शुगर कंट्रोल करता है। ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, ये जो हार्मोन है ये लैक्टेशन के दौरान बनते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीजीएल ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IVF स्टैंड्स फॉर, IVF का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या इसका मतलब होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म्स है ना, पूछी जाती है। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा एसएससी ने 2022 में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि अगर कोई मदर जिसकी फैलोपियन ट्यूब्यूल्स में फर्टिलाइजेशन या अंडवाहिनियों में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, अंडवाहिनियों में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, तो उनको क्या किया जाता है? या उनमें एक एग नहीं बन सकता, एम्ब्रियो या भ्रूण का डेवलपमेंट उनके अंदर नहीं होता, तो उनको क्या किया जाता है? जो उस मदर से एग लेके, अंडाणु लेके और उसके फादर से स्पर्म को लेके और एग को लेके क्या किया जाता है? बाहर एक्सटर्नल मीडियम में फर्टिलाइज करवाया जाता है, उसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी ने 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्ट ट्यूब बेबी इज रिलेटेड टू। टेस्ट ट्यूब बेबी किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, कृत्रिम निषेचन से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो औरतें जिनके अंदर ये मदर नहीं बन सकती, ठीक है, जिनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती वो एम्ब्रियो को अपने अंदर डेवलप कर पाए, तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF इनका सहारा लेती हैं एक बच्चे को पैदा करने के लिए। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन होती है। एसएससी CHSL ने ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज रिमूव्ड इन ट्यूबकोटोमी। ट्यूबकोटोमी में कौन सा अंग काटा जाता है? तो ट्यूबकोटोमी किसके लिए होती है? मेल के लिए या फीमेल के लिए? तो ये ट्यूबकोटोमी होती है किसके लिए? फीमेल्स के लिए। सर्जिकल मेथड होता है, सर्जिकल का मतलब होता है सर्जरी जो होती है ना, सर्जिकल मेथड होता है
किसको? प्रेगनेंसी को रोकने का। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए क्या होता है? ये सर्जिकल मेथड होता है। इसमें किस अंग को काटा जाता है? वो होता है फेलोपियन ट्यूबल्स। किसको काटा जाता है? फेलोपियन ट्यूबल्स को। ये क्वेश्चन पूछा था बिहार पुलिस ने 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स? परिवार नियोजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जनसंख्या को नियंत्रित करना, कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना। ये क्वेश्चन पूछा था यूपी पुलिस ने 2021 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन फॉर्म बोथ स्पर्म एंड हार्मोन इन मेल्स? पुरुषों में कौन सा अंग शुक्राणु और हार्मोन दोनों बनाता है? तो कौन सा अंग होता है जो शुक्राणु बनाता है? कौन सा होता है? टेस्टिस होता है। और हार्मोन को भी क्या बनाता है? अगर शुक्राणु ये बनाता है, दोनों का पूछा है, तो क्या आंसर आएगा इसका? टेस्टिस आएगा। स्क्रोटम एक सैक होता है, ठीक है, जो टेस्टिस को बाहर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, कूल एनवायरनमेंट, ठीक है, ठंडा एनवायरनमेंट देता है, वो क्या होता है? स्क्रोटम सैक होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड ये ग्लैंड होते हैं, ग्रंथियाँ होती है जो हार्मोन को सिक्रेट करने का काम करती हैं। एपिडिडाइमस क्या करती है? ये स्पर्म को आर्टिफिशियल रूप से या टेम्पररी रूप से क्या करती है? स्टोर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा एसएससी जीडी ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमन इज सिक्रेटेड मेनली बाय? वीर्य के तरल भाग का स्राव मुख्यतः किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो किस ग्रंथि द्वारा होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड इसके द्वारा भी होता है, कोपर्स ग्लैंड इसके द्वारा भी होता है, सेमिनल वेसिकल इसके द्वारा भी होता है, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था एसएससी सीएचएसएल ने 2021 में और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन सिक्रेटेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन टू मेंटेन प्रेगनेंसी इज? प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? निषेचन के बाद गर्भावस्था बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है? कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन। ये क्वेश्चन पूछा दिल्ली पुलिस ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल एसटीडी? इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया से फैलती है लेकिन वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है? एसटीडी का मतलब क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर के अंदर फैल जाती है, वो होती है गोनोरिया। कौन सी होती है? गोनोरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एचएसएससी 2021 ने पूछा था, जो एड्स है ये किससे होती है? वायरस से होती है। जो हर्पीस है ये भी किससे होती है? वायरस से होती है। जो हेपेटाइटिस बी है ये भी किससे होती है? वायरस से। बैक्टीरिया से कौन सी होती है? गोनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कोलोन एनिमल वास्ट? पहला कोलोन किया गया जानवर कौन सा था? तो वो कौन सा था? वो थी एक भेड़, सिप डोली। ठीक है, एक भेड़ थी जिसका नाम क्या रखा गया था? डोली। ये पहला कोलोन एनिमल था। पहला कोलोन एनिमल का मतलब क्या होता है? जो माँ की बॉडी के अंदर जो बच्चा ना बने उसको बाहर फर्टिलाइज करवाया जाए, स्पर्म को और एग को, और उस बच्चे को बाहर का एनवायरनमेंट दे के बनाया जाए, उसको बोलते हैं क्लोन। ठीक है, कि डोली का क्लोन था, भेड़ का था। ये क्वेश्चन पूछा एसएससी सीजीएल ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियस डोनर फॉर डोली वाज टेकन फ्रॉम? डोली के लिए नाभिक किससे लिया गया था? किससे लिया गया था? अंडर सेल ऑफ ए सीप। जो अंडर सेल होती है उस सिप की, उससे लिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये भी पूछा गया एसएससी जीडी ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज इसेंशियल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ इफेक्ट? बर्थ इफेक्ट को या जन्म के दोषों से डिफेक्ट को बचाने के लिए गर्भावस्था में कौन सा विटामिन आवश्यकता? कौन सा होता है? फोलिक एसिड या विटामिन B9। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस ने पूछा था 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस? गर्भाशय में विकसित भ्रूण की रक्षा कौन सी संरचना करती है? कौन सी करती है? एमनियोटिक सैक और फ्लूइड। एमनियोटिक सैक होता है और फ्लूइड होता है। ये किसकी रक्षा करती है? एम्ब्रियो की या भ्रूण की। ये क्वेश्चन पूछा था आपका एसएससी सीएचएसएल ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बर्थ कंट्रोल मेथड परमानेंटली प्रिवेंट कंसेप्शन इन फीमेल्स? कौन सा गर्भ निरोधक विधि महिलाओं में स्थायी रूप से गर्भधारण रोकती है? कौन सी होती है?
होती है ट्यूबकोटोमी। कौन सी होती है? ट्यूबकोटोमी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी ने 2021 में पूछा था। ट्यूबकोटोमी के बाद ऑपरेशन बोल देते हैं ना, जिसको ऑपरेशन करवाया या नसबंदी करवाई है, उसमें महिलाओं को स्थायी रूप से गर्भधारण को रोक देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड अपॉन, जो बच्चे का लिंग होता है किसके ऊपर निर्भर करता है? किसके ऊपर करता है? फादर के क्रोमोजोम के ऊपर। ठीक है, फादर रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो लड़की होगी या लड़का होगा। क्यों? क्योंकि फादर के अंदर जो क्रोमोजोम होते हैं वो होते हैं एक्स वाई, और जो मदर के अंदर जो क्रोमोजोम होते हैं वो होते हैं एक्स एक्स। ये मदर हमेशा एक्स क्रोमोजोम देती है, फादर एक्स भी देता है और वाई भी देता है। अगर एक्स वाई से मिले, अगर एक्स एक्स मिल जाता है तो वो बन जाती है फीमेल, और अगर एक्स वाई मिल जाता है तो वो कौन बन जाता है? मेल। ठीक है, तो फादर रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ह्यूमन स्पर्म और ओवम इज, जो हमारे स्पर्म और ओवम में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होते हैं? कितने होते हैं? और लिख रखा है। ठीक है, और लिख रखा, और का मतलब ये है कि स्पर्म में और ओवम में, अगर एंड लिखा होता, ठीक है, तो स्पर्म और ओवम दोनों के प्लस करके लिखते, स्पर्म प्लस ओवम दोनों के प्लस करके लिखते तो आंसर आ जाता है 40। पर स्पर्म और ओवम दोनों का पूछा गया, या स्पर्म में शुक्राणु में या किस में? अंडाणु में। या मतलब होता है इसमें और इसमें। ठीक है, कौन से होता है? तो इसका आंसर आएगा 23। क्या आंसर आएगा? 23। ये क्वेश्चन पूछा था एसएससी CHSL ने 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर कैरीज न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मदर्स टू फीटस, कौन सी संरचना माता के भ्रूण तक पोषण तक पहुंचाती है? कौन सी होती है संरचना? वो होती है प्लेसेंटा। ये क्वेश्चन पूछा है बिहार पुलिस ने 2021 में, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म जाइगोट रिप्रेजेंट, जाइगोट शब्द किसे दर्शाता है? जाइगोट शब्द किसे दर्शाता है? फर्टिलाइज एग को। किसको बताता है? फर्टिलाइज एग को। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी जीडी ने 2020 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल, स्त्रियों में द्वितीयक यौन लक्षणों के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। HSSC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट pH ऑफ सीमन, वीर्य का pH लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, स्लाइटली एल्कलाइन यानी कि थोड़ा सा बेसिक होता है। स्लाइटली एल्कलाइन का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा बेसिक होता है, अक्षारीय होता है। ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी CGL ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इंक्रीज कैल्शियम अब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट फॉर प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा है? कौन सा होता है? विटामिन डी। ये क्वेश्चन पूछा आपका यूपी पुलिस ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इज, स्तनपान के दौरान दूध निष्कासन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? कौन सा जो हार्मोन जिम्मेवार होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। ये क्वेश्चन पूछा एसएससी CHSL ने 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट्स ऑफ द स्पर्म प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट, शुक्राणु के किस भाग से गति के लिए ऊर्जा मिलती है? तो किस भाग से गति के लिए ऊर्जा मिलती है? मिड पीस से, जो बीच वाला पीस है। शुक्राणु का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह का होता है, इस तरह का। इस तरह का होता है। ठीक है, ये इसका हेड पोर्शन होता है, हेड। ये नेक होती है, और ये क्या होती है? टेल। क्या होती है? टेल। जो हेड होता है उसके अंदर क्या होते हैं? क्रोमोजोम होते हैं, और सक्रिय भाग होता है, वही होता है हेड। नेक जो होता है, या मिड पीस, नेक भी बोल देते हैं, मिड पीस भी बोलते हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? गति के लिए, गति के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए। और टेल जो होती है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? गति के लिए। ये क्वेश्चन पूछा दिल्ली पुलिस 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द यूट्रस थिकन्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय की कौन सी
परत मोटी हो जाती है तो कौन सी हो जाती है? एंडोमेट्रियम। कौन सी हो जाती है? एंडोमेट्रियम। ये क्वेश्चन पूछा एसएससी जीडी ने 2021 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सी लेयर टूटकर योनि मार्ग से खून के रूप में बाहर आती है? वो भी कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ मिल्क इन मदर्स? माताओं में दूध निकालने को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? ऑक्सीटोसिन होता है। ये क्वेश्चन पूछा एसएससी सीएचएसएल ने 2020 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी सबके हार्मोन का जो भी काम होता है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है, क्योंकि मैं सभी का काम आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज? शुक्राणु उत्पादन का स्थान कौन सा है? कौन सा है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। कौन सा है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा आपका एचएसएससी 2021 ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर हमारा ऑप्शन में टेस्टिस नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल एसटीडी? निम्नलिखित में से कौन सा वायरल यौन रोग है? कौन सा है? एड्स। एड्स को सभी जानते हैं, ये कैसे फैलता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। ये क्वेश्चन पूछा आपका एसएससी सीजीएल ने 2020 में। ठीक है। यहाँ तक हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या PYQ से जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे कवर हो चुके हैं। ठीक है। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन और चाहिए या इस जो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं इनका PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके पास PDF सेंड कर दूंगी ताकि आप एक बार वीडियो देखिए, फिर उसके बाद उसको कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।